लोकसभा में सोरोस के मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर किरेन रिजिजू का बयान, विपक्ष पर सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। राज्यसभा में सोरोस के मुद्दे पर जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, कहा आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पहली बार देखा सरकार सदन चलाने में खुद बाधा बन रही है। संसद भवन में गुलाब का फूल और तिरंगा लेकर कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध। प्रदर्शन के समय राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से हाथ मिलाया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सदन में चर्चा नहीं करवाना चाहती है सरकार। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना उद्धव गुट का बयान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हम मजबूरी में लेकर आए नो कॉन्फिडेंस मोशन। ईवीएम के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा कोई कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, वीवीपैट और ईवीएम दोनों की काउंटिंग करवाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा मुसलमान कभी असहिष्णु नहीं होता, टुकड़े टुकड़े गैंग पर साधा निशाना। मुंबई में हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम की बैठक, मंत्रिमंडल बंटवारे और पोर्टफोलियो पर हुई चर्चा। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में ऑटो वालों से मिले बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर की मुलाकात। केजरीवाल ने कल ऑटो वालों के लिए की थी कई घोषणाएं। शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत की शर्तों में मिली छूट, अब हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन जाने की नहीं होगी जरूरत। दिल्ली में हुई बिहार एनडीए के नेताओं की बैठक, मीटिंग में अमित शाह भी हुए शामिल। 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। अचानक हार्ट अटैक से मौतों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, राज्यसभा में जेपी नड्डा ने आईसीएमआर रिपोर्ट का हवाला देते हुए अचानक हो रही मौतों की वजह कोविड वैक्सीन नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर ने दर्ज करवाई एफआईआर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विष्णु शंकर जैन को संबल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर इंडिया गठबंधन का बड़ा फैसला, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है विपक्ष। संबल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले राहुल गांधी, दिल्ली में 10 जनपद पर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने भी न्याय दिलाने का भरोसा दिया। महाकुंभ से पहले प्रयागराज को सौगात देंगे पीएम मोदी, 13 दिसंबर को अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। भोपाल के लाल परेड मैदान में गीता महोत्सव का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई मंत्री भी करेंगे गीता का पाठ। यूपी के गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं। 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र, सदन के पटल पर 16 अध्यादेश रखे जाएंगे, अनुपूरक अनुदानों पर भी होगी चर्चा। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में फंसे आर्यन को बचाने की कोशिश, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए के फंड को मंजूरी मिली। अब 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दी जानकारी, कहा सरकार ने बातचीत की कोशिश नहीं की, अब किसानों का जत्था 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की पिटाई, नौकरी का झांसा देकर गलत डिमांड करने का आरोप, युवती ने सरेआम चप्पलों से पीटा। यूपी के एटा में बीजेपी विधायक विपिन वर्मा डेविड ने रोडवेज की बस खराब होने पर लगाया धक्का, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के कई शहरों में एनआईए की रेड, बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा में हुई छापेमारी, नशा तस्करों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन। यूपी के हंदवाड़ा में आईडी बरामद, बम निरोधक दस्ता ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की, नक्सलियों ने 2 दिन पहले बीजेपी नेता कुड़ियाम माडो का अपहरण किया था। यूपी के पीलीभीत में नशे में धुत दारोगा ने पड़ोसी के घर में घुसकर किया हंगामा, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी दारोगा सस्पेंड। बिहार के बेतिया में एक घर में मिला 12 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान से घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठियों को मार गिराया, सीमा पर कड़ी की गई चौकसी। यूपी के मथुरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 2 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त, बिना नक्शा पास करवाए हुआ था निर्माण। दिल्ली के रोहिणी इलाके में नवीन वाली गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के समय हुई दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी, दोनों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। पत्नी से परेशान यूपी के रहने वाले अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में की आत्महत्या, टी शर्ट पर लिखा जस्टिस इज ड्यू। मृतक अतुल पर उनकी पत्नी ने 9 केस दर्ज करवाए थे। मृतक अतुल सुभाष ने माता पिता ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार, कहा बहू ने बेटे को बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल के कोचबिहार में रेल रोको आंदोलन, अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। यूपी के जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, मौके से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद।
बीजापुर की सरकारी आश्रमशाला में बड़ा हादसा, खाना खाने के बाद एक बच्चे की मौत, 9 बच्चों की हालत गंभीर। कुल्ला में हुए बस हादसे की आई शुरुआती जांच रिपोर्ट, ड्राइवर को इलेक्ट्रॉनिक बस की चलाने की ट्रेनिंग नहीं होने का दावा किया गया। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बस में प्रेशर कुकर ले जाने के लिए काटा गया टिकट, 3 लीटर के कुकर को मंडी से ले जाने के लिए 23 रुपए का किराया लिया गया। यूपी के सहारनपुर में शादी समारोह में हुआ हंगामा, लड़की पक्ष ने दूल्हे और उसके पिता को बनाया बंधक, केरल से आई लड़की ने दूल्हे को बताया था अपना प्रेमी। बिहार के भागलपुर में बस से विदेशी शराब की बोतलें बरामद, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, पटना से ले जाई जा रही थी शराब की खेप। बिहार के आरा में कार की डिग्गी से शराब की बोतलें बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस टीम पर बड़ी कार्रवाई, काम में लापरवाही मिलने पर पूरे थाने का रोका गया वेतन। बिहार के भागलपुर के एक स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलने पर बच्चों का विरोध, बच्चों ने थाली बचाकर विरोध दर्ज किया। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर, 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोग घायल हुए। दिल्ली के चांदनी चौक में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स केस की जांच में 4 करोड़ की नकदी के साथ 82 किलो का कोकीन, उससे ज्यादा बरामद। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 13 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के मेरठ में एक होटल में एनआरआई महिला के साथ बदसलूकी, होटल मैनेजर पर लगा आरोप, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में दुकान में घुसा बेलगाम ट्रक, हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। यूपी के उन्नाव में कचहरी बने अखाड़ा, मामूली बात पर 2 वकील आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरियाणा के पानीपत में नाबालिग को थार पर स्टंट करना पड़ा महंगा, वायरल वीडियो के तर्ज पर नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में युवक का अपहरण करने का लाइव वीडियो आया सामने, कार में सवार कुछ लोगों ने खेत में काम कर रहे युवक का अपहरण करने की कोशिश भी की। यूपी के बाराबंकी में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर की चेकिंग के समय एक बस कंडक्टर की हार्ट अटैक से मौत हुई, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर पर बस कंडक्टर को नौकरी से निकालकर धमकी देने का आरोप है। गुजरात के सूरत में एक मनचले ने सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस मनचले की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर, डकैती की कई वारदातों में वांटेड था बदमाश। आंध्र प्रदेश की गुंटूर पुलिस के हाथ चढ़े 10 शातिर चोर, मौके से भारी मात्रा में सोना और कैश भी बरामद। यूपी के मथुरा में शादी की दावत में रसमलाई खाना पड़ा महंगा, फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। यूपी के एटा में जर्जर पोल के जरिए नहर को पार करते स्कूल के बच्चों का वीडियो वायरल, प्रशासन ने संज्ञान लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आग का तांडव, एक साथ 4 घरों को अपनी चपेट में लिया, आग में जलकर सभी घर राख हो गए। यूपी के बरेली में एक प्लाईवुड की दुकान में लगी भीषण आग, आग में जलकर लाखों का सामान हुआ स्वाहा। उत्तराखंड के गिर गांव में शेर के बच्चों को परेशान करते लोगों का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में शेर के 8 बच्चों को घेरे दिखाई दे रही है भीड़। गाजियाबाद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन, गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। दक्षिण कश्मीर में गिरते पारे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, माइनस से नीचे पहुंचा तापमान, सड़कों के किनारे जमी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड, नदियां और झीलें पूरी तरीके से जमी। कोलकाता में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, कई इलाकों में काफी कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली में सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, दिल्ली के कई इलाकों में 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात, दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत हमेशा अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथियों ने फिर एक बार इस्कॉन से जुड़े मेंबर के घर पर किया हमला, पीड़ित ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर घटना की जानकारी भी दी। कोस्ट गार्ड ने 78 बांग्लादेशी मछुआरों पर धर दबोचा, भारतीय इलाके में गैर कानूनी तरीके से पकड़ रहे थे मछली। सीरिया में इजरायल की सेना का बड़ा ऑपरेशन, इजरायल की सेना ने जारी किया वीडियो। सीरिया में फंसे भारतीयों को निकाला गया, सभी को लेबनान पहुंचाया गया, जल्द पहुंचेंगे भारत। इजरायल के हमले में दमिश्क में बना सीरिया का साइंटिफिक रिसर्च सेंटर तबाह, कई लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायल ने सीरिया पर की 480 एयर स्ट्राइक, नेवी के जहाजों को भी धमाके से तबाह किया। हवाई हमले के बाद दमिश्क में पसरा सन्नाटा, दमिश्क की सड़कों पर एटीएम और बेकरी के बाहर खड़े नजर आए लोग। चीन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों का विरोध, सभी ने सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को देखने की मांग की।